Durga loss against Harshit Enterprises. वेलकम रवी म्हात्रे साहेबांचं देखील व्यासपीठावर आगमन झालं आहे. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. मित्रांनो, हा सामना देखील खूप रंगतदार पाहायला मिळेल आणि दोन्ही संघासाठी इम्पॉर्टंट आहे. जिंकणं खूप गरजेचं आहे. जयदुर्गा बी आणि आर्यन 11. सध्या बाबे सर मागच्या वर्षीचं चॅम्पियन संघ आहे आर्यन 11 आणि कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करेल इथे बाला आणि जगदीश नाईक देखील प्रयत्न करेल हा सामना जिंकण्याचा आणि सामना खूप रंगतदार पाहायला मिळेल. Yes, lot of pressure on Jagdish Naik and Bala Tare because Aryan lost the first match against Rekha Enterprises and Durga B lost the match against Harshit Enterprises. Two openers on the middle, Shailesh Matre and Bhavesh Naik. Is going to be Pramod Divekar open the bowling attack. Here he go. Balls this time wide Yorker, equally played by batsman. There is a slightly sloppy work and meanwhile batsman gets two. So Shailesh Matre of the mark with two and Jayadurga B two without loss. You are watching BTPL 2021. Here goes Pramod Divekar. Ball this time try to flick this ball around the off stump. Half at it appeal of the bat ball is travelling, but impact is outside the off stump also. 1 to score now, 3 without loss. Shailesh Matre on 3 and Jayadurga B 3 without loss. Now Bhavesh Naik on his strike, facing Pramod Divekar, who turned from RK stand end. This time full toss, guide das balls to gully, and with the stroke batsman through for an easy single. 4 without loss, very steady start, not a very flying start from Jayadurga B. Because in first match, the batting is totally collapsed. They need a strong score against Aryan. Beauty, Bis. Fine delivery indeed. Just wait to the batsman. Lovely ball from Divekar. Divekar contained batsman keep and quiet in first over. Pramod Divekar. Ball this time a lovely looking on drive. Straight to long on. And with the stroke batsman through for one, well, will be get 2 runs and 2 more to total. That marks still 1 balls left in first over, 6 without loss. This time put away on the onside, could be caught, he's dropped. एक ओवर की समाप्ति पे आप देख रहे हैं कि संदेश 8 रन आए. अच्छा तो ओवर बल्लेबाजी का नहीं कहेंगे, लेकिन खराब भी नहीं कहा जाएगा. ये अगदी बरोबर सिद्दीक बाबे सर, कारण की विकेट देखील पडलेली नाहीये. एक चांगली सुरुवात म्हणूया जयदुर्गा बी संघाची, कारण की 6 षटकांचा सामना आहे. जगदीश नाईक यांनी सांगितले 70+ जाण्याचा मी प्रयत्न करू आणि इथे धावा 8 धावा पहिल्या षटकामध्ये खर्च केलेत प्रमोद दिवेकर यांनी. चांगली गोलंदाजी देखील म्हणता येईल. दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए देखना है किसको बुलाया जाता है. बाएं हाथ के गेंदबाज है मेरे ख्याल से.
नहीं, राज तरे को बुलाया गया है। हालांकि राज तरे पहले मैच में इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे थे। राज तरे देखना है कि कितने उतरते खड़े। पहली गेंद पटक दिया था पिच पर, वाइड। हाफ ट्रैकर गेंद थी, अपने सामने ही गेंद को पिच किया था। स्कोर इस वक्त 9 रनों पे पहुंचा है, 9। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, अच्छी गेंद, बॉल प्ले डाउन हो गए, वाइड यॉर्कर थी, बल्ले की जड़ से लगी, विकेटों पे टकराई। पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर आउट होके गए बैट्समैन भावेश नाइक। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी को आए हैं। प्रभुदास नाइक को वन डाउन पोजीशन पे भेजा है पिंच हिटिंग के लिए। पिछले मैच में एक सिक्सर जरूर लगाया था और कप्तान चाहते हैं कि इनिशियल ओवर में 2-4 सिक्सर आए तो टोटल अच्छा बन जाएगा। हवा भी बह रही है, बादल भी छाए हैं और गर्मी का एहसास भी हो रहा है। मौसम ऐसे आजकल बदल रहा है जैसे लोग वफा की राहों में बदल जाते हैं। राइट आर्म ओवर द स्टंप आ रहे हैं। ओ हुक कर दिया गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। थँक्यू डीजे अविनाश दळवी हे देखील मॅचचा आनंद घेत आहे। यूट्यूब आणि ट्रिपल एच्या माध्यमातून आपलं मी मनस्वी हार्दिक स्वागत करतोय। अविनाश दळवी कोलिवली गावचे समाजसेवक आणि आमचे सर्वांचे लाडके अविदादा, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। चौके से खाता खोला है प्रभुदास नाइक ने, भेजा ही इसलिए दे घुमा के, फिर से घुमाया है लेकिन इस मरतबा टॉपेज लगा है, खिलाड़ी पीछे, मौका भी दिया और चौका भी दिया। अगर दशरथ पाटिल कमेंटेटर रहते तो जरूर कहते इस कैच पे कि पिशवी द्यायला पाहिजे। मौका भी दिया, चौका भी दिया। आजकल इस गेंद के बाद मैं आपको बताऊंगा राज तरे नीची रही थी, काफ़ी नीची गेंद रही थी, वाइड घोषित किया। आजकल ठाना ज़िला और महाराष्ट्र में धूम मचा रहे हैं चॉकलेटी बॉय कमेंटेटर ओमकार शेट्टे, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी। स्कोर है इस वक्त 18 रन। BTPL भादोड़ टिमगढ़ पाड़ा प्रीमियर लीग प्रिंस मूवीज पे इसका लाइव कवरेज आप देख सकते हैं। बादल छाए हुए हैं, मौसम बहुत ही सुहाना है। राज राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, प्रभुदास नाइक को बहुत करारा ऑफ ड्राइव, गेंद लॉन्ग ऑफ पे पहुंची, 1 रन। स्कोर 19 पे पहुंचा है 1 विकेट गंवाने के बाद। 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ राज तरे इस मरतबा बहुत खूबसूरत इम्प्रोवाइज स्ट्रोक फ्लिक कर दिया अपने पैरों के सामने, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, 1 रन। गेंद को आने दिया था, 20 पे पहुंचा है स्कोर। दूसरे ओवर में पलटवार अब होता हुआ जय दुर्गा बी स्पोर्ट्स का, और उसका कारण ये है कि बल्लेबाजी में प्रभुदास नाइक को ऊपर भेजा है, 2 चौके लगा चुके, एक जीवनदान भी उनको मिला है। फिर पटकी हुई गेंद, हुक, 6 रन। थँक्यू डीजे।
एक चांगली फटकेबाजी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. प्रभुदास नाईक ऑन फायर झालाय मैदानाच्या आतमधून आणि मच्छिंदर नाईक देखील यूट्यूबच्या माध्यमातून ही स्पर्धा बघतायत. त्याने शुभेच्छा दिल्यात प्रभुदास नाईक आणि जयदुर्गा बीज संघाला. सध्या तरी ऑल विज वेल आहे कारण की 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त झालाय. धाव संख्या 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर सिद्दीक बाबे सर. यस, इस ओवर में 18 रन है. क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचे आपण. बाळातरे अँड कंपनी. राजाने थोडंसं निराश केलं कॅप्टन बाळातरे याला कारण की या षटकामध्ये तब्बल 18 धावा खर्च केल्या. भरपूर चर्चा होती राज तरे याच्याबद्दल या स्पर्धेमध्ये, मात्र त्या प्रकारचा परफॉर्मन्स देखील झालेला नाहीये त्याचा आतापर्यंत. सिद्दीक बाबे सर, इथून कमबॅक करणं खूप गरजेचं आहे बाळातरे याला. यस, हालांकि देखिए रणनीति को बदल दिया गया. प्रभुदास नाइक जो पिछले मैच में 10वें नंबर पे आए थे उनको वन डाउन पोजीशन भेजा है और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. 4 गेंदों पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके 15 रन बनाए. मरता क्या ना करता, टीम के कैप्टन बालातरे गेंदबाजी के लिए आए. मौसम काफ़ी सुहाना, आसमान में गहरे बादल, बढ़िया यॉर्कर, वाइड यॉर्कर था. रन लेने की कोशिश ज़रूर की थी बैट्समैन शैलेश मात्रे ने. बालातरे के पास एक बहुत बड़ा अनुभव है और बहुत मशहूर ऑलराउंडर में बालातरे गिने जाते हैं. लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स और बढ़िया गेंद स्विंग होकर बाहर गई. हालांकि फ्रंट फुट को पूरी तरह बाहर नहीं खींच पाए थे बैट्समैन. स्कोर इस वक्त 26 रन. राजू पाटिल हमारे ऑफिशियल स्कोरर. इस मरतबा बैकफुट पे गए, कट किया गेंद को, लेकिन कवर पॉइंट पे खिलाड़ी दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया प्रभुदास नाइक ने. 2007 से राजू पाटिल ऑफिशियल स्कोरिंग में मुझसे जुड़ चुके थे और 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये वर्ष थे कि हर टूर्नामेंट में राजू बन गया जेंटलमैन. उछाल दिया है, तान दिया आसमान में, 6 रन. देखिए, क्रिकेट में जुआ खेलना चाहिए इस तरह का. 1 डाउन पे उनको भेजा है. 21 रन 5 गेंदों पर. बालातरे के सामने भी उन्होंने बड़ा शॉट खेला. एक और आड़े बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी. 1 रन बनता हुआ, दूसरे की कॉल और बैट्समैन आउट. अपने आप को क्रॉस कर चुके थे वहां पे प्रभुदास नाइक. अंपायर गोकुल दास. पाटिल का बढ़िया फैसला. नॉन स्ट्राइक के बैट्समैन रन आउट हुए हैं, आपको जाना है. क्या हुआ है वहां? तो क्लियर आउट है, फिर क्या चर्चा हो रही है वहां पर? जब बेल्स गिराए गए थे तो लगभग प्रभुदास नाइक उनको क्रॉस कर चुके थे, इसीलिए तो अंपायर गोकुलदास पाटिल ने उन्हें आउट दिया है. अच्छा निर्णय अंपायर का. स्कोर है इस वक्त 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. नए बैट्समैन वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाइक बल्लेबाजी को आए. आजकल पिछले 2 सीजन से मैं देख रहा हूं कि क्रिकेट में, हालांकि शायरी तो मैं भी कहता हूं, लेकिन बहुत ज़्यादा शायरी कमेंट्री में भी आ चुकी है. नए बैट्समैन, देखिए अब ये जोड़ी पे बहुत डिपेंड है, क्योंकि प्रभुदास नाइक को एक ही ऑर्डर दिया गया है, दे घुमा के.
जगदीश नाइक देखना है अपनी बारी को किस तरह संभालते हैं। 34 रन में 2 विकेटें गिरी है। बाला तरे आसमान में तान दिया है, क्या गेंद मैदान के अंदर या बाहर? अंदर, और प्रभुदास नाइक स्फोटक बारी खेलने के बाद आउट। 6 गेंदों का सामना किया, 22 रन बनाए, 2 सिक्सर 2 चौके जड़े। व्हाट इनिंग ही प्लेड। बिग एंड देना चाहिए प्रभुदास नाइक को। अच्छी बल्लेबाजी के बाद आउट हुए। विकेट नंबर 3 गिरता हुआ तीसरा ओवर भी समाप्त हो चुका है और स्कोर है 34। नए बैट्समैन वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाइक का साथ देने के लिए इनर ग्लोव्स के साथ आए हैं नए बैट्समैन योगेश तरे, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में भी है। ऐसे लग रहा है कि दुनिया में मौसम ऐसे बदल रहे हैं मानो जिस तरह से इंसान बदल रहे हैं मौसम भी बदल रहे हैं। गेंदबाजी के लिए जयदास को बुलाया गया है। हालांकि मुझे याद है 2013 का जेडपी कप विश्वजीत नाइक हीरो रहे थे, लेकिन वो टूर्नामेंट जयदास के लिए अच्छा नहीं रहा था। क्लास उनका बहुत बड़ा है। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारने की कोशिश, कंट्रोल शॉट, 1 रन बनता हुआ स्कोर में। 1 से खाता खुला जगदीश का और कुल स्कोर 35 रन। योगेश तरे सामना करेंगे कैलाश का। सूरज बादलों से झांकता हुआ इस मरतबा अच्छी गेंद थी, आगे रखा था, बल्ले के अंदर लगी, थोड़ा मिसफील्ड हुआ वहां पर, लेकिन 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे ऑफ स्टंप और उसके बाहर गेंदों को रख रहे जयदास। 36 रन, 3 विकेट। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स आ रहे। ओ बढ़िया गेंद, स्विंग एंड मिस। उन्हें पता था कि जगदीश नाइक बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे, गेंद में रूम नहीं था। और ये देखिए टिप्पा खाने के बाद अतिरिक्त कहीं ना कहीं उछाल था वहां पर। एक अच्छी लेंथ और लाइन को मेंटेन कर रहे और लाइन ऑफ अटैक भी बहुत एक्सेलेंट है जयदास का। इस मरतबा फिर से ऑफ स्टंप के बाहर से घसीटा है। तीसरी मरतबा गेंद उसी खिलाड़ी के पास, राज तरे के पास गेंद पहुंची। एक जमाना था हमारे अंपायर दिनेश नाइक भी बहुत बड़े स्ट्रोक प्लेयर थे। 47 रन इस ओवर में जयदास, 37 रन इस ओवर में जयदास ने बता दिया है कि क्लास कभी भी नहीं मरता है। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ओ बढ़िया यॉर्कर, इसे कहते बल्लेबाज को मजबूर करना। कॉपी बुक स्टाइल में पुश किया, कोई रन नहीं। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। अब तक 3 रन दिए और 5 गेंदें कर चुके हैं और यहां से अब कठिनाइयां बढ़ती हुई जय दुर्गा भी के लिए। आउट होने के बाद प्रभुदास नाइक के डिपार्चर के बाद जो मात्र एक ऐसे बैट्समैन थे, 7 गेंदों का सामना किया, 2 सिक्सर 2 चौके और 22 स्फोटक विध्वंसक बारी खेलने के बाद। इस मरतबा अच्छा शॉट नहीं है। देखिए इतनी जगह गली के बगल से है, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को उन्होंने ऑन साइड पे खेला है। 1 रन। ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है 38। 2 ओवर बचे। यहां से गेयर बदलना होगा जगदीश नाइक को। क्या वो गेयर बदलेंगे? आइए सुनते हैं आगे की कहानी संदेश पाटिल भिवंडीकर की जुबानी। थँक्यू सो मच सिद्दीक बाबे सर. भरपूर शुभेच्छा येत आहेत जगदीश नाईक जयदुर्गा बी संघासाठी देखील आणि आर्यन 11 संघासाठी बाळा तरेसाठी देखील
पीटीसी ग्रुप पडगा टेनिस क्रिकेट यांच्या माध्यमातून बाळा तरे याला शुभेच्छा आल्यात. यूट्यूबच्या माध्यमातून मॅचचा आनंद घेत आहेत. सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. त्रिशूल ठाकरे देखील मॅचचा आनंद घेत आहे. बाळा तरेसाठी त्यांनी कॉम्प्लिमेंट दिलेत. जगदीश नाईकसाठी देखील शुभेच्छा आलेल्या आहेत वडोली गावावरून. सध्या तरी मैदानाच्या आतमध्ये दोन्ही संघ आपसमध्ये लढत आहेत, कारण की हा सामना जिंकणं खूप इम्पॉर्टंट आहे दोन्ही संघांसाठी. पॉईंट ॲडीचा विचार केला तर अर्षित इंटरप्राइजेस संघाच्या अकाउंटमध्ये 2 पॉईंट जमा आहेत आणि रेखा इंटरप्राइजेस संघाच्या इथे मात्र खातं खोलायचं बाकी आहे अजूनही. आर्यन 11 आणि त्याचबरोबर जयदुर्गा बी संघाला. बाळा तरे येत आहे, सामना करी योगेश तरे. यावेळी समोरच्या दिशेने केल्याचा प्रयत्न, मिस टाइम, हवेमध्ये चेंडू आहे. मात्र प्रमोद दिवेकर तिथे आहे सज्ज, फक्त एकच धाव मिळेल. सिंगलची मदत धावसंख्या झाली आहे धावपलका बरं 39 धावा, 39 रन्स इन बोर्ड. शांत क्रिकेट पाहायला मिळतं इथे जयदुर्गा बी संघाच्या माध्यमातून, कारण की 5व्या षटकाला स्लॉगरच्या षटकाला सुरुवात झाली आहे आणि पहिला चेंडू टाकलाय बाळा तरे याने एक सिंगल धाव खर्च करतोय. बाळा यावेळी समिश टाइम हवेमध्ये चेंडू आहे, सेफ लँडिंग होतोय. एक धाव कंप्लीट होतोय. दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरं धाव सहज इथे कंप्लीट करेल इथे जगदीश नाईक. रनिंग बिटवीन द विकेट इथे पाहायला मिळत आहे. आतापर्यंत शांत फलंदाजी पाहायला मिळते जगदीश नाईक यांची, कारण की 4 चेंडूचा खेळ झालाय. 4 धावा फक्त त्याच्या अकाउंटमध्ये जमा आहेत. योगेश 4 चेंडूमध्ये फक्त 3 धावा काढून नो स्ट्राईक क्षेत्रामध्ये. बाळा प्रयत्न करतो कमीत कमी धावणं रोखण्यासाठी. खूप चांगली इथे फलंदाजी करणं खूप गरजेचं आहे. घेर बदलावे लागतील, मात्र इथे बाळाची एक चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. कधी ऑफ ब्रेक, कधी लेग कटर देखील पाहायला मिळते. यॉर्कर्स देखील चेंडू पाहायला मिळत आहेत. गुडलँड्सवरून देखील चेंडू बॉम्ब्स करताना इंग कटर देखील पाहायला मिळत आहेत. मिक्सिंग गोलंदाजी पाहायला मिळत आहे. हळूहळू आमच्या गावातील संपूर्ण क्रिकेट रसिक जॉईंट होत आहेत. सामना गॅलरी आणि आरके पाटील स्टँडमध्ये सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. बाळा यावेळीस मिस टाइम हवेमध्ये जयदास नाईक येतोय. मात्र भावेश यांनी केलेली चुकी इथे कदाचित मार्क देखील पडू शकतो. इथे ही झेल झाली असती, जर जयदास याने प्रयत्न केला असता तर ही झेल झाली असती. मात्र भावेश तिथे होता, चुकी झाली त्याच्याकडून. जगदीश नाईक यांचं झेल सोडलाय. सिंगलची मदत, धाव संख्या 42 धावा, 42 रन्स. समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, मिस टाइम. विकेट किपर शंकर गुळवी एक चांगली झेल पकडतोय आणि अजून एक विकेट, अजून एक धक्का लागत असताना जयदुर्गा बी संघाला. काय गोलंदाजी केली आहे जयदास नाईक, नंतर बाळा तरे देखील चमकताना या गोलंदाजीमध्ये पाहायला मिळत आहे. मागच्या 12 चेंडून फक्त आणि फक्त आमचे राजू पाटील सांगत आहेत की फक्त 8 धावा खर्च झालेत आणि एक विकेट देखील टाकले ते जयदुर्गा बी संघाने. प्रतीक दिवेकर येतोय मैदानाच्या आतमध्ये. भरपूर अपेक्षा जयदुर्गा बी संघासाठी की जास्तीत जास्त धावा बनवण्यासाठी तो मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. मात्र बाळा ज्या प्रकारची गोलंदाजी करतोय सध्या तरी ऑलवेज आहे बाळासाठी, कारण की बाळाच्या पहिल्या षटकामध्ये प्रभुदास नाईक याने त्याचा समाचार घेतला होता 8 धावांचं. मात्र त्यानंतर कमबॅक इथे पाहायला मिळतोय. काय बात आहे, इंग कटर केला होता, प्रयत्न देखील झाला होता कव्हर अँड पॉईंटच्या कडे खेळण्याचा, मात्र हवं तसं बॅटवर आले नाहीये. षटक कंप्लीट झालाय. तर 5 षटकाची समाप्ती, धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय 42 धावा धावफलकावर. पाणी मैदानाच्या आतमध्ये घेतला जात आहे. निकित जोशी मैदानाच्या आतमध्ये पाणी घेऊन जात आहेत आणि आर्यन इलेव्हन संघाचे देखील पाणी घेऊन जात असताना आपण पाहतोय. तरी शेवटच्या षटकाचा खेळ आहे. राजू पाटील सांगतात की इथून जर 15 धावा आल्याच पाहिजे, कारण की समोरचा संघ आर्यन इलेव्हन संघाकडे देखील चांगली फलंदाजी आहे. मागचा सामना जरी गमवले त्या संघाने, मग क्षमता ठेवत असतो मॅच जिंकण्याचं. काही बाला, शंकर, त्यानंतर जयदास,
BTPL 2021चे नियम प्रत्येक संघाच्या करणाऱ्या प्रत्येक ओनरला आपण सांगितलेले आहेत की आपल्याकडे 13 खेळाडू आहेत आणि ते खेळाडूच मैदानामध्ये पाणी घेऊन जातील हे तुम्हाला अगोदर देखील सांगितलं होतं आम्ही. तर प्लीज पुढच्या मॅचपासून तुम्ही जे नियम आहेत ते फॉलो करायचे आहेत. आपण आर्यन इलेव्हन आणि जयदुर्गा बी संघ देखील लक्षात ठेवा आपल्या की आपल्याकडे 13 खेळाडू आहेत. पाणी किंवा बॅट्स जर लागले तर खेळाडू आहेत. थँक्यू निगित थोडासा सपोर्ट केल्याबद्दल. बॅक टू नाव क्रिकेट. शेवटचा षटक टाकण्यासाठी जयदस येतोय. लेफ्ट आर्म गोलंदाज. मागचा षटक खूप चांगलं राहिलं होतं जयदस याचं. यॉर्कर पद्धतीचे चेंडू पाहायला मिळाले होते. समोरच्या स्टँडमध्ये विश्वजित देखील पूर्ण तयारी करतोय पुढच्या मॅचसाठी कारण की मॅच देखील खूप चांगला पाहायला मिळेल. यावेळेस जयदास नाईक यांना आल्याला वेलकम सांगितलं आहे जगदीश नाईक याने आणि मिड विकेटच्या डोक्यावरून जाणारा हा षटकार जगदीश नाईक यांच्या बॅटमधून. धन्यवाद डीजे दीपेश. कोणताही कार्यक्रम असला तरी डीजे दीपेश तुम्हाला इथेच ऐकायला मिळतील कारण त्याचा आवाज देखील खूप चांगला असतो आणि चांगले संगीत त्यांच्या माध्यमातून नेहमी ऐकायला मिळालेत असे आमचं डीजे दीपेश. तर हा षटकार जगदीश नाईकच्या बॅटमधून आलाय. रेखा इंटरप्राइजेस आणि हर्षित इंटरप्राइजेस व्हॉट अ मॅच. एक मॅक्सिमम तुम्हाला पाहायला मिळाला मागच्या चेंडूवर. मात्र इथे कार्पेटच्या सायन्स स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये राज तरी चेंडूला उचलतोय. फक्त एक सिंगल धाव मिळेल. सिंगलची मदत झाली आहे. धाव संख्या झाली आहे धावफलकावर 49 धावा धावफलकावर लागलेल्या आहेत. रेखा इंटरप्राइजेस आणि हर्षित इंटरप्राइजेस संघ दोन्ही कॅप्टन्स टॉस बॉक्समध्ये आपण यायचं आहे. विश्वजित नाईक आणि हरी जोशी कॅप्टन टॉस करण्यासाठी आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. जयदास यावेळीस हुक केलाय चेंडूला आणि चेंडू देखील सीमा पार. अजून एक दमदार षटकार या डावामध्ये पाहायला मिळतोय प्रतीक दिवेकर याच्या माध्यमातून. थँक्यू डीजे. या षटकारांची आवश्यकता आहे जयदुर्गा बी संघासाठी आणि तो षटकार प्रतीक याच्या बॅटमधून आला. जयदास प्रयत्न करतोय धावा रोखण्याचं काम करायचंय जयदास याला. आता मात्र अजून एक मात्र बॅटची एनर्जी लागून सरीर यष्टिक्षक शंकर गुळवी याच्या हातामध्ये चेंडू जातो आणि अजून एक विकेट प्राप्त करते आर्यन इलेव्हन संघ. भिवंडी शहरात भातवड गावात वाजतोय रे कैसा डंका. भातवड टेंबर पाडा प्रीमियर गाजतोय जोरात कैसा. मी दोन्ही संघाच्या कॅप्टन्सला आवाज देतोय. रेखा इंटरप्राइजेस संघ जयेश नाईक फॅम टीम आणि हर्षित इंटरप्राइजेस योगेश गुळवी फॅम टीम टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे कारण की शेवटच्या 2 चेंडूचा खेळ राहिला. त्यानंतर आम्ही टॉस दोन्ही संघामध्ये करणार आहोत. विश्वजित नाईक आणि हरी जोशी लेट करू नका आपण कारण की आज थोडेसे काही नियम जे आहेत कडक लावण्यात आलेले आहेत या स्पर्धेच्या माध्यमातून कारण की आज कोणत्याही परिसरामध्ये आजचा शेड्यूल समाप्त करायचा आहे आम्हाला. काल एक देखील सामना राहिला आहे तो उद्या ठीक सकाळी 9 वाजता आम्ही सुरू करणार आहोत. दोन्ही संघाने आम्हाला रिपोर्ट करायचा आदर्श ग्रुप आणि त्याचबरोबर आपण पाहणार आहोत यावेळेस मिस टाइम झाला हवेमध्ये चेंडू आणि भावेश या आता मात्र कोणत्या प्रकारची चुकी करणे. अजून एक विकेट मिळाले इथे. विनोदादा प्रतिष्ठान आणि त्याचबरोबर आदर्श ग्रुप या संघाने सकाळी ठीक 9 वाजता उद्या रिपोर्ट करायचा आहे. पहिला सामना त्यांचा असणार आहे. कालच्या दिवसातील राहिलेला सामना जो आहे आर्यन इलेव्हन संघ आता या मॅच मध्ये खूप चांगली कामगिरी करत आहे. धावफलकावर बघितलं तर आपण 55 धावा आहेत आणि शेवटचा चेंडू आणि हॅट्रिक ऑन झालाय जयदास. प्रमोद येतोय नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येतोय प्रमोद पाटील. मी शेवटचा कॉल करतोय. हर्षित इंटरप्राइजेस संघाच्या कॅप्टन्स आणि रेखा इंटरप्राइजेस संघाचा कॅप्टन आलेला आहे हरी जोशी. विश्वजित आपण कॉन्टॅक्ट करायचंय. शेवटच्या चेंडूला तारा मंडल मध्ये पाठवून दिला आहे एक मॅक्सिमम 6 वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाईक याच्या बॅट मधून.
थँक्यू डीजे दीपेश. आपण टॉस करणार आहोत. धावा झालेल्या आहेत. आमच्या ऑफिशियल स्कोर राजू सांगत आहे 61 61 धावा आणि 62 धावांचं लक्ष ठेवलं इथे आर्यन 11 संघाच्या समोर. हरी जोशी टॉस बॉक्स मध्ये आलेले आहेत. विश्वजित नाईक आपण देखील कॉन्टॅक्ट करायचं आहे टॉस बॉक्स मध्ये. दोन्ही संघामध्ये आपण टॉस करणार आहोत. कॅप्टन विश्वजित नाईक शेवटचा ऑफिशियल कॉल आहे आपल्याला, कारण की इनिंग समाप्त झाली आहे. थोडस घाई करायचं आहे विश्व. उपस्थित व्यासपीठावर रवी म्हात्रे साहेबांना विनंती करतोय की आपण टॉस करण्यासाठी आमच्या टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. सोबत विशालजी म्हात्रे आणि शरददादा म्हात्रे आणि दिलीप नाईक यांना देखील विनंती करतोय या, कारण की बिग मॅच असणार आहे आणि बिग टॉस देखील होणार आहे मान्यवरांच्या शुभ हस्ते. विश्वजित नाईक आणि हरी जोशी येत आहेत टॉस बॉक्स मध्ये. विशाल म्हात्रे आपण देखील यायचं, कारण की आदर्श ग्रुप संघाचे ओनर आहेत. पुन्हा एकदा दोन्ही कॅप्टन्सला हा टॉस दाखवतोय मी. एका बाजूला BTPL आणि ऑर्गनाइज भगवान स्पोर्ट दिलीप नाईक साहेब यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस केला जातोय. रवीजी म्हात्रे साहेब आणि दिलीप नाईक आणि विशाल म्हात्रे. विशू कॉल देतोय. BTPL असं कॉल दिले आणि आलाय भगवान स्पोर्ट. थँक्यू सो मच विशाल म्हात्रे आणि दिलीपजी नाईक आणि रवींद्र म्हात्रे साहेब. आपण बसून घ्यायचं आहे. थँक्यू आपण वेळ दिल्याबद्दल. हरी बॅक टू बॅक दुसरा टॉस जिंकलाय आणि पहिला सामनाच जिंकलाय. BTPL स्पर्धा संपूर्ण या भादवड गावाला आणि टेमगरपाड्याला गावाला वेळ लावून सोडलाय. आणि निर्णय काय असेल सर्वप्रथम? फिल्डिंग करू आम्ही. पुन्हा एकदा चेसिंग करण्याचा जो निर्णय घेतला आपण, कारण की फिल्डिंग करण्यात आपण 6 षटकांचा सामना. विशूकडे चांगलं तोफखाना आहे. बघितलंच असेल आपण मागच्या मॅचमध्ये मिलिंद ज्या प्रकारे फलंदाजी करतोय, विश्वजित ज्या प्रकारे फलंदाजी करतोय आणि दैवत ज्या प्रकारे फलंदाजी करतोय. काय थांबण्यासाठी काय रणनीती आखली आहे या मॅचमध्ये? आम्ही प्लॅनिंग केलेली आहे विश्वजितला, मिलिंदला आणि दैवतला थांबवण्यासाठी. 6 षटकामध्ये किती धावणं रोखण्याचा प्रयत्न असेल? 60 ते 65 पर्यंत. 60 ते 65 धावणं रोखण्याचा जो प्रयत्न आहे, तर आपल्या संघासाठी भरपूर शुभेच्छा. जास्त वेळ घेत नाहीये. विशू टॉस जिंकला असतं तर काय निर्णय असतं आपला? बॅटिंगच असते आमची, आम्हाला बॅटिंगच भेटली. आणि बॅटिंग पाहिजे ते बॅटिंग मिळाली. किती धावणं जाण्याचा प्रयत्न असेल 6 षटकामध्ये? 70+ जाऊ आम्ही. 70+ जाण्यासाठी त्याच्यासाठी तुम्हाला चांगली सुरुवात करणं खूप गरजेचं आहे. 40+ आणि ज्युनियर यांच्याकडून काय अपेक्षा असेल या मॅचमध्ये? त्यांनी चांगली स्टार्ट द्यावी मॅचमध्ये. 70+ जायचं आहे तर त्यांनी 2 ओव्हरमध्ये कम से कम 20+ तरी रन करावेत अशी आमची आशा आहे. शेवटचा प्रश्न. समोरच्या गॅलरीमधून आपण मॅचचा आनंद घेत होते, काय चर्चा चालू होती मनामध्ये आणि काय एन्जॉय केला जातं BTPL? आम्ही गावची मुलं खेळतात, 40+ वाले खेळतात आणि ज्युनियर खेळतात, आता मजा घेत होतो आम्ही. म्हणजे मजा करत होतो एकमेकांना, आम्ही चिडवत होतो आणि एन्जॉय करत होतो. क्या बात आहे. हा विश्वजित आहे मित्रांनो. टॉस जिंकलाय रेखा इंटरप्राइजेस या संघाने आणि सर्वप्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. जाऊया पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. व्हॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक बाबे सर तिथे सज्ज असतील. थँक्यू. व्हाईस ऑफ ठाणे सिद्दीक बाबे सर, संपर्क साधायचा आहे आपण ऑर्गनाइज कमिटीशी. आपण लगेच संपर्क साधायचा आहे. क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं जयदुर्गाबी संघाने, कारण की सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये उतरली आहे. प्रमोद दिवेकर आणि राज तरे ही सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आली आहे. 6 षटकामध्ये इथे 62 धावा बनवायच्या आहेत आर्यन 11 संघासाठी.
धन्यवाद संदेश पाटिल। मौसम बहुत ही सुहाना हो चुका है और लक्ष्य है 62 रनों का। देखिए इस मैच में जगदीश नाइक ने अच्छी बल्लेबाजी ज़रूर की, 2 सिक्सर लगाए, लेकिन प्रभुदास नाइक के 22 रन की वजह से 62 रन बने। 6 ओवर में 62 रन, जो आस्किंग रन रेट है वो है 10.33 का। खेल की शुरुआत, सभी का हार्दिक स्वागत है BTPL में। भादोड़ टेमगढ़ पाड़ा प्रीमियर लीग का आज तीसरा दिन है। अब मौसम काफ़ी खुशगवार हुआ है, ठंडी हवा के झोंके मैदान पे बहते हुए। गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज शैलेश मात्रे, सामना करेंगे प्रमोद दिवेकर। नॉन स्ट्राइक पर है। पहली गेंद कट किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, गेंद कवर पॉइंट पे, कैलकुलेटेड 6। भादवड गावात वाजतोय रे कैसा डंका, भादवड टेमगढ पाडा प्रीमियर लीग घालतोय जोराने कैसा। 6 रन से खाता खोलते हुए पिछले मैच में काफी फ्लॉप रहे थे, लेकिन अच्छी शुरुआत। इस मरतबा दूर से खेलने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी, गेंद शॉर्ट लेग पे गई। 1 रन आता हुआ स्कोर में 7 पे पहुंचा स्कोर। बिना किसी विकेट के आर्यन 11, लंबा बैटिंग लाइनअप है आर्यन के पास, लेकिन देखना है कि जगदीश नाइक का जो गेम प्लान है वो कितना सफल होता है। तेज हवाएं मैदान के ऊपर अब बह रही है। इस मरतबा फुल पे लिया, बॉलर बैक ड्राइव किया है, बहुत तेज स्ट्रोक, गेंद गैप में ट्रैवल होती हुई तीर की मानी निकलता हुआ शॉट, 4 रन। कैलासवासी भगवान क्रिकेट क्लब खेळ खेळवी तो कैसा मानाचा, कैलासवासी भगवान क्रिकेट क्लब खेळ खेळवी तो कैसा मानाचा। ये देखिए क्या शॉट खेला है। इस तरह के शॉट रुकना संदेश बहुत मुश्किल होते। नीची बैकलिफ, बॉलर बैक ड्राइव, अंपायर अपने आप को बचाते हुए। येस अगदी बरोबर, कारण की सेफ्ट आहे कारण की स्टँड अँड डिलिव्हर असं म्हटलं जातं, समोरच्या दिशेने खेळला आहे हा फटका आणि एक सुरक्षित फटका म्हटलं जातं क्रिकेटमधील। 11 रन, बहुत पॉजिटिव रिप्लाई। इस मरतबा शॉर्ट गेंद थी, कट जरूर किया, लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं की। 2 रन जरूर आए स्कोर में। बहुत बढ़िया रिप्लाई यहाँ हम देख रहे हैं आर्यन का। 13 रन बने और कोई भी विकेट नहीं गिरा है, 13 विदाउट लॉस। इस मरतबा गेंद को लॉफ कर दिया है सीधा वीआईपी पे, शरद मात्रे के पास कैच के रूप में 6 रन। पहले मैच का सारा गुस्सा उतारते हुए बल्लेबाज। स्विच इट, खाली क्षेत्र नहीं है, और जब घी सीधी उंगली से निकलता था टेढ़ा कर बैठे आउट हो गए बैट्समैन। थँक्यू डीजे। मागचा जो षटकार झाला होता आणि ऐवज झेल आमच्या मुख्य व्यासपीठावर शरदजी म्हात्रे यांनी पकडलेला आहे आणि संजय तरे गोल्डमॅन याच्या माध्यमातून जे 300 रुपये ठेवण्यात आले होते ते 300 रुपये आम्ही थोड्याच वेळात देणार आहेत। सोमनाथ तरे आणि संजय तरे यांच्या माध्यमातून ते पैसे होते। एक ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं तो 19 रन आए। बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई यहाँ पर आर्यन 11 का, क्योंकि अब 5 ओवर बचे हैं और 43 रन चाहिए। जो आस्किंग रन रेट है वो अब 8.60 का है। नए बल्लेबाज कृष्णा बल्लेबाजी के लिए आए हैं। कृष्णा उर्फ चेंडिया कहाँ जाता है?
गेंदबाजी में तब्दीली। हालांकि कृष्णा चेंडिया टिकटॉक पे काफ़ी मशहूर है। देखिए ज़माना हमेशा टिप टॉप का रहा है, लेकिन ये ज़माना टिकटॉक का है। गेंदबाजी के लिए भावेश नाइक को लगाया गया है। पहली गेंद ऊपर लगी और निकल गई प्रभुदास नाइक के बगल से। 4 रन। कहीं ना कहीं 25,000 का गॉगल चौके के आड़े आता हुआ रेबन का, और गेंद फाइन लेग बाउंड्री 23 रन पे पहुंचा है। इस मरतबा पैरों के सामने आउटफील्ड में अच्छा स्ट्रोक, 1 रन आता हुआ स्कोर में 24 पे पहुंचा है स्कोर। संदेश देखिए, इस तरह के स्कोर को जब आप डिफेंड करते हैं तो आपको लगातार विकेटें लेकर दबाव बढ़ाना पड़ता है। येस, अगदी बरोबर. विकेट घेणे देखील खूप इम्पॉर्टंट आहे मॅचमध्ये. इस मरतबा कंट्रोल हुक शॉट है, गैप में गेंद जा रही है, लेकिन बढ़िया फील्डिंग डीप में प्रतीक की 1 रन स्कोर में आता हुआ। 25 रनों पे पहुंचा है स्कोर बातों बातों में, क्योंकि दूसरा ओवर चल रहा है, लक्ष्य ज्यादा नहीं रखा है और बालातरे को पता है कि मैच उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डू और डाई का मैच। इस मरतबा हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, गेंद मिड विकेट पे जाती हुई 1 रन स्कोर में आता हुआ। 26 रन। बात टिकटॉक की चली थी तो टिकटॉक में राजू जो हैं उनका काफ़ी नाम चलता है, कल्याण रोड के हैं। इस मरतबा अच्छा बाउंसर, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर खींच के मारने की कोशिश। छब्बीस रन, 1 विकेट। शायद 1 फॉर दी ओवर का इशारा है अंपायर का। आप एक बाउंसर कर चुके। पटकी भी गेंद कट करने की कोशिश और ओवर समाप्त होते हुए 2 आर्यन ने बनाए 26, विकेट गिरा है 1। अब देखना है कि इनिशियल ओवर में बल्लेबाजों के तेवर काफी तीखे लगे। ये वही तेवर थे जो रितिका के देवरों ने न्यूजीलैंड के सामने 2 वनडे में दिखाए। येस, लागोपाठ 2 T20 सामने जिंकलेले आहेत भारतीय संघाने. खूप चांगली कॅप्टनशिप आतापर्यंत हिटमॅन रोहित शर्मा याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आहे. वर्ल्ड कप नंतर बॅक टू बॅक दुसरं आपण पाहतोय सिरीज सुरू आहे T20ची आणि त्याच्यामध्ये भारतीय संघाचा दबदबा आहे. गेंदबाजी में एक और परिवर्तन किया गया है। प्रतीक दिवेकर को मोर्चे पे लगाया गया है। सामना करेंगे कृष्णा चेंडिया। नॉन स्ट्राइक पर है प्रमोद दिवेकर। इस गेंद उछाल दिया, गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रन। गेंद बल्ले से निकली, उस पर छाप लगी हुई थी 6 रनों की। थँक यू डीजे. रंगनाथ तरेने या षटकारासाठी 100 रुपये जाहीर केलेले आहेत. क्या बात आहे. एक चांगल्या खेळाडूला पुढे प्रोत्साहन देत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल, कलाइयों में ताकत भर दी। ओवर पिच गेंद थी, लॉफ कर दिया चेंडिया ने 6 रन। स्कोर 32 रन। अब कठिनाइयां बढ़ती हुई। अजून 100 रुपये आलेले आहेत. अजून एक षटकार मारला तर अजून 100 रुपये, म्हणजे 200 रुपये जमा आहेत माझ्याकडे. प्रतीक दिवेकर इस मरतबा लालच बुरी बला और आउट हो गए वहां पर कृष्णा चेंडिया। एलिवेशन नहीं था शॉट के पीछे।
रुक कर गेंद आई थी, आउट हो गए बैट्समैन। 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को टीम के कैप्टन बाला तरे आए हैं। पूर्णपणे मॅचवर मजबूत पकड झाली आर्यन 11 संघाची आणि आर्यन 11 संघाचे ओनर्स व्यासपीठावर आहे सिद्दीक बाबे सर, त्यांच्या देखील चेहऱ्यावर थोडंसं आता मात्र स्माईल येते, कारण की पहिला सामना त्याने देखील गमावलं होतं आणि मागच्या वर्षीचा चॅम्पियन संघ आहे। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स। दिवेकर को गेंद टिप्पा खाने के बाद काटा बदलती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। अच्छी गेंद। स्कोर अभी भी 32 रन 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ओ इस मरतबा हवा में जरूर खेला है, सेफ लैंडिंग होती हुई, बैकअप अच्छा किया, सिर्फ 1 रन आता हुआ, बंटा थे पीछे, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ 1 रन से स्कोर 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। फील्ड में ऑफसाइड में खिलाड़ी 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर हैं। इस मरतबा पुल और पावरफुल चाबुक शॉट, 6 रन। थँक्यू डीजे। षटकारांच्या हॅट्रिकसाठी रंगनाथ तरे नाना यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचा पारितोषिक आहे। चौकार किंवा षटकार 500 रुपयाचा पारितोषिक रंगनाथ तरे आमचे सर्वचे लाडके नाना यांच्या माध्यमातून आहेत। बहुत जल्दी पोजीशन किया था शॉट खेलने के लिए बाला तरे ने, हालांकि हल्की सी शॉट गेंद थी। प्रतीक फिर से खींच के मारा है, फिर से गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं टीम के कैप्टन। अब 2 सिक्सर आने के बाद संदेश मैच को एक तरफा करते हुए बाला तरे, क्योंकि 18 गेंदों में केवल 17 रन चाहिए। सिद्दीक बाबे सर, खेळपट्टी देखील मंगेश पाटील यांनी बनवलं आहे आणि काल मंगेश पाटील यांच्या समोर देखील मोर्चा खोलताना आम्ही बघितले फलंदाजांना, आणि इथे बेनिफिट इथे खेळपट्टीवर पाहायला मिळते, फक्त फलंदाजी करणार आहे ना। यस, मैंने पहले ही दिन कहा था कि सॉलिड काफी मजबूत सरफेस है। टिप्पा खाने के बाद गेंद तेज आएंगी, जब तेज आती तो स्ट्रोक भी तेज लगते, लेकिन ऐसा नहीं कि इस विकेट में गेंदबाजों के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन आपका लेंथ लाइन और आपका वेरिएशन परफेक्ट होना चाहिए। मरता क्या ना करता, जगदीश नाइक डूबती कश्ती को बचाने आए। प्रमोद को ड्राइव करने की कोशिश, सीरा लेकर गेंद लगभग शॉर्ट टर्मिन पे गई, 1 रन। वाइड हाफ वाली थी। अब बाला तरे 2 पे 2 सिक्सर, नो बॉल का इशारा है। ऑन साइड पे 6 खिलाड़ी लगा दिए गए थे। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला करना। दुष्कालात 13वां नहीं बल्कि 14वां महीना। 2 रन से स्कोर 47, 15 रन 18 गेंदे और फ्री हिट। वो भी बाला तरे को ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। सिक्सर के हैट्रिक पर है टीम के कैप्टन बाला तरे, और हवा भी वहीं घूम रही है जहां पे बाला तरे जाना चाहेंगे। आसमानी टोला और गेंद जा रही है, जा रही है, जा रही है, चली गई साजन के घर, 6 रन। तिरपन रन हुए। अब हम कह सकते हैं कि कठिनाइयां बढ़ती हुई। सिक्सर का हैट्रिक टीम के कैप्टन
रंगनाथ तरे की तरफ से 500 रुपये का इनाम है उनके हैट्रिक के लिए। अब कितने रन चाहिए राजू पाटिल? 9 रन चाहिए। जगदीश नाइक परेशान पहले ही गेंदबाजों से। अच्छी वापसी गुडलेन पे पड़ने के बाद बल्ले के करीब से होती हुई विकेट कीपर के पास। इसके बाद जो मुकाबला है जहां पे टॉस को जीता है रेखा इंटरप्राइजेस ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। विश्वजीत बनाम हरी जोशी। सभी स्टार एक एक टीम में नजर आए। आज जगदीश नाइक, बाला तरे, हरी जोशी, विश्वजीत। इस मर्तबा रुक के आई थी गेंद और आउट हो गए बैट्समैन प्रमोद दिवेकर। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को संजय तरे को नहीं भेजा है बल्कि शंकर गुलवी को पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी। हालांकि एक जमाना था गोल्डन मैन कहे जाते थे हमारे विट्ठल काका। इस बीच अगेन बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेलने की कोशिश। बल्ले का मुंह खुल गया। खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर में, गेंद चली गई कवर पॉइंट पे। 1 रन स्कोर में आता हुआ 55 पे पहुंचा है स्कोर। 7 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। अतिरिक्त उछाल नहीं मिल पा रहा है गेंदबाजों को। सीधा ड्राइव तीर की मानिंद और गेंद साइड स्क्रीन से टकराती हुई 4 रन। रन आ चुके हैं और 12 गेंदों में केवल 3 रन चाहिए। अगले मुकाबले में देखना ना भूलिए हरी जोशी को क्या जवाब रहेगा विश्वजीत नाइक का। लेकिन मैच बड़ा रहेगा। दोनों टीमें एक एक मैच जीतकर आगे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ से जय दुर्गा बी के लिए ऐसा नहीं कि सभी दरवाजे बंद हुए हो, लेकिन मुश्किल ज़रूर होंगी क्योंकि अपना दूसरा मुकाबला लगभग हारने की कगार पे। और सूरज अब बादलों से झांकता हुआ, सुनहरी धूप की चादर। गेंदबाजी में कल्पेश गुलवी। बाला को चॉप करने की कोशिश, बढ़िया वाइड यॉर्कर। कल्पेश फुल टॉस गेंद, बहुत ही करारा ऑन ड्राइव, लॉन्ग ऑन पे खिला रही है। 1 रन आता हुआ। 2 रन और चाहिए 10 गेंदों पर। कहीं ना कहीं जय दुर्गा बी की बल्लेबाजी ने आज निराश किया। पहले मैच में तो टोटली कोलैप्स थी। इस मैच में थोड़ा बहुत रजिस्टेंस, सिर्फ प्रभुदास नाइक ने अच्छी बल्लेबाजी की। डेड बॉल 22 रन बनाए 7 गेंदों पर। 18 रन जगदीश नाइक ने बनाए। उसके अलावा कोई भी बैट्समैन बल्लेबाजी नहीं कर पाया। और बाला तरे को पता था कि मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट मैच में कैप्टन लीडिंग फ्रंट, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस मर्तबा स्विंग की कोशिश और गेंद देखना है 1 रन के लिए गई है। 1 रन और चाहिए। इस तरह के स्कूप शॉट अगर खेलने की कोशिश होती है
तो वर्ल्ड कप 2007 की याद ताज़ा होती है जब मिसबाहुल हक ने श्री संत के हाथों में वो शॉट खेला था। हालांकि एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि वो सबसे बड़ी भूल थी। सीधा स्ट्रोक कमेंट्री बॉक्स में 6 रन, मैच फिनिश। कॉन्ग्रेचुलेशन बालातरे, हार्ड लक जगदीश नाइक। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उसका नाम है जो उतरे कप्तानी में खड़े, गेंदबाजी में खड़े और बल्लेबाजी में खड़े, वह हैं बालातरे। इस ओवर टू संदेश पाटिल। थँक्यू सिद्दीक बाबे सर। मॅन ऑफ द मॅच बाळातरे, ऑलराऊंड परफॉर्मन्स सादर केला आहे बाळातरे याने, कमबॅक केला आहे BTPL-मध्ये, कारण की पहिला सामना लॉस झाल्यानंतर एक चांगला कमबॅक पाहायला मिळते बाळातरे याच्या माध्यमातून। अभिनंदन शंकरदादा जुकर फॅम टीम। आणि बाळा आपण यायच व्यासपीठावर षटकारांच्या हॅट्रिकसाठी त्याला 500 रुपयाचं पारितोषिक देखील लावला होता रंगनाथ तरे याने। आणि चेंडे आपण देखील यायचं कृष्ण। हॅलो मधुवर टेंबेर पाडा प्रेमी घालतोय जोराने कैसा कैलासवासी भगवान क्रिकेट क्लब खेळ खेळवितो कैसा मानाचा कैलासवासी यस बाळातरे येतोय व्यासपीठावर। थँक्यू डीजे। रवींद्र पाटील साहेबांना रवींद्र म्हात्रे साहेबांना विनंती करतो की आपण हा गिफ्ट हॅम्पर आपण आपल्या शुभ हस्ते द्यायचा आहे, जो कल्पेश पाटील आणि अजय पाटील आई एकविरा प्रतिष्ठान यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला हा गिफ्ट आहे। थँक्यू सो मच। आणि विनोददादा प्रतिष्ठान संघाचे ओनर प्रदीप पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते ही मॅन ऑफ द